परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद मुख्य नियोजिका जी, साधु साध्वीवृंद, समणवृंद, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बर्मा के एक जंगल में आदिवासियों को एक एरोप्लेन मिला। आदिवासी नहीं जानते थे कि इस एरोप्लेन का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। उन्होंने उसे बैलगाड़ी की तरह ही उपयोग करना उचित समझा और वे बैलगाड़ी की तरह उसका उपयोग करने लगे। कुछ वर्षों के बाद उन्हें एक व्यक्ति मिला। उसने कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ये तो बस है, इसका उपयोग बैलगाड़ी की तरह कैसे कर रहे हो? इसका उपयोग बस की तरह किया जाता है। उन्होंने उसका उपयोग बस की तरह करना शुरू कर दिया। फिर कुछ समय के बाद उन्हें एक पायलट मिला और पायलट ने बताया कि तुम लोग ये बस की तरह इसका उपयोग क्यों करते हो, ये तो एरोप्लेन है, इसका उपयोग तो इस तरह से किया जाता है। उन्हें सम्यक जानकारी दी और वे उसका उपयोग एरोप्लेन की तरह करने लग गए। प्रश्न होता है कि हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, आप लोग इस मनुष्य जीवन का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं? बैलगाड़ी की तरह या बस की तरह या हवाई जहाज की तरह? हमें इसका उपयोग सम्यकतया करना है तो इसके लिए हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे व्यक्तियों की जरूरत होती है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक, सफल और उन्नत बना सकते हैं। हमें अपने जीवन में गुरु की जरूरत है। गुरु एक ऐसे पायलट हैं जो हमें सम्यक जीवन का उपयोग करना सिखाते हैं। गुरु अनेक प्रकार के होते हैं और हमें अपने जीवन में अनेक गुरुओं का योग मिलता है। सबसे पहले एक छोटे से बच्चे को जन्म लेते ही माता पिता का सुयोग मिलता है। माता पिता उसे चलना सिखाते हैं, उठना बैठना खाना पीना सब कुछ सिखाते हैं। जीवन कैसे जिया जाए उसकी शिक्षा माता पिता से प्राप्त होती है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो वह विद्यालय में जाता है, स्कूल जाता है और स्कूल में उसे अपने शिक्षक से शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। उससे वह अपना बौद्धिक विकास करता है, तार्किक विकास करता है, मानसिक विकास करता है। लेकिन उसके बाद उसे और भी जरूरत होती है, ऐसे गुरु की जरूरत होती है जो सही राह बता सके, सम्यक जीना सिखा सके। तो उसके लिए आध्यात्मिक गुरु की जरूरत होती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आध्यात्मिक गुरु की शरण प्राप्त है, वैष्णव शासन प्राप्त हुआ है। आचार्य भिक्षु से लेकर वर्तमान आचार्य परंपरा, जो विलक्षण आचार्य परंपरा प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से हमें जीना किस प्रकार चाहिए, सम्यकतया किस प्रकार मनुष्य जीवन का उपयोग करना चाहिए, इसका सही प्रशिक्षण प्राप्त होता है। हम सौभाग्यशाली हैं और उसमें भी सरदार शहर वाले तो और अधिक सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि गुरु तो हम सबको प्राप्त हुए ही है। लेकिन सरदार शहरवासी इसलिए सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें तो उनके गांव के लाडले जो आज सर्वोच्च तेरापंथ धर्म संघ के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हैं, आचार्य बन गए हैं। तो आप लोगों को और अधिक नाज होता है। और सरदार शहर वासी तो बहुत सौभाग्यशाली है कि उन्हें कितने कितने उपक्रम प्राप्त हुए कम समय में। लगभग थोड़ा समय, 1 महीने का भी नहीं, 20 दिन का समय प्राप्त हुआ। लेकिन उसमें भी अगर आप देखिए तो कार्यक्रमों की कितनी बड़ी लिस्ट है, कितने अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्राप्त हो गए, जो कार्यक्रम एक चौमासा प्राप्त करने वाले शहर को भी प्राप्त नहीं होते हैं। तो आप लोग तो अधिक सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को इतने अच्छे अच्छे अक्षय तृतीया, पट्टोत्सव, युग प्रदान, पदाभिषेक का अवसर और दीक्षा समारोह जैसा कार्यक्रम, कितने कितने कार्यक्रम प्राप्त हो गए हैं। लेकिन इसका यदि आप लोग सही रूप में उपयोग करेंगे, जब आचार्य का प्रवचन होता है तो आप
उस समय पर उपस्थित होंगे तब उसका लाभ उठा पाएंगे। अभी भी आचार्य ने प्रवचन में फरमाया कि किस प्रकार हम लोभ कषाय पर नियंत्रण कर सकते हैं ताकि हम इस श्रावक जीवन को सार्थक कर सकते हैं। हमें कहा जाता है कि अनंत जन्मों की पुण्याई होती है तब ऐसे महान गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। कबीरदास जी ने कहा है, तीर्थ नहाए एक फल, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। यानी संतों का योग मिलता है, तीर्थ नहाने से एक फल मिलता है, और संतों का योग मिलता है तब 4 फलों की प्राप्ति, और सतगुरु का योग मिलता है तो अनंत फलों की प्राप्ति होती है। वास्तव में हमें अनंत फलों की प्राप्ति जैसे ही गुरु का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। सच्चे गुरु कौन होते हैं, इसका एक वर्णन आचार्य सोमप्रभ सूरी के सुक्ति मुक्तावली ग्रंथ में किया गया है कि सच्चे गुरु कौन होते हैं। विदलयति कुबोधम बोधयत्यागमार्थम, सुगति कुगति मार्गो पुण्य पापे व्यनक्ति, अवगमयति कृत्या कृत्य भेदम गुरुर्यो, भव जल निधि पोतस तम विना नास्ति कश्चित। अर्थात जो सच्चे गुरु होते हैं वे हमारे कुबोध का नाश करने वाले होते हैं, हमारे मिथ्या ज्ञान मिथ्या अंधकार का नाश करने वाले होते हैं। और सच्चे गुरु होते हैं वे आगम के अर्थ का बोध कराने वाले होते हैं। सच्चे गुरु सुगति और कुगति के मार्ग पुण्य पाप की व्याख्या कराने वाले होते हैं, और कृत्य और अकृत्य हमारे जीवन में क्या करणीय है और क्या अकरणीय है उसका सम्यक उद्बोधन देने वाले, उसका सही ज्ञान कराने वाले गुरु होते हैं। सच्चे गुरु हमें इस भव सागर से पार कराने वाले होते हैं। यदि गुरु का योग मिल जाए तो व्यक्ति कभी भी इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता है, लेकिन हम तो परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे सच्चे गुरु का योग मिला है जो हमें इस भव से पार ले जाने वाले हैं। सद्गुरु का योग बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास आया और संत से पूछता है कि जीवन में गुरु क्यों जरूरी है। उन संतों ने कहा, प्रश्न प्रति प्रश्न करते हुए कहा कि पहले तुम ये बताओ कि जीवन में माँ क्यों जरूरी है। उस व्यक्ति ने कहा कि माँ इसलिए जरूरी है कि माँ के बिना यह संसार नहीं चल सकता है। तब संतों ने कहा कि जैसे माँ के बिना यह संसार नहीं चल सकता है तो गुरु के बिना इस संसार सागर से मुक्ति नहीं हो सकती है, इसलिए गुरु का जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। परम पूज्य आचार्य प्रवर ऐसे महान गुरु जो अपने शिष्यों को निरंतर प्रेरणा पाठे प्रदान करते रहते हैं, हमें ऐसी प्रेरणा प्रदान करते हैं और इतनी सरल सुबोध भाषा में प्रेरणा प्रदान करते हैं कि चाहे एक छोटा सा बच्चा हो या कोई वृद्ध व्यक्ति हो या कोई गांव के कुमार जाति के या नीच जाति के कोई लोग भी हो, हर व्यक्ति के लिए सरल आसान है समझने के लिए। ऐसा प्रवचन जो हमारी दिशा को, हमारे जीवन को नई दिशा देने वाली होती है। आचार्य प्रवर अभी अभी इतनी लंबी यात्रा करके पधारे हैं। आप लोग सब जानते हैं कि परम पूज्य आचार्य प्रवर को लगभग 12 वर्ष संपन्न हुए हैं आचार्य पद पर विराजमान हुए, और इन 12 वर्षों में आप देखिए आचार्य प्रवर ने कितने नए नए कीर्तिमान, कितने कितने अवदान हम लोगों को प्रदान किए हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब अभी अभी आचार्य प्रवर ने जो आप लोगों को प्रेरणा प्रदान की, उसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि श्रावक श्राविकों के लिए, जैसे जिन लोगों ने 12 व्रत स्वीकार कर लिए हैं, 12 व्रत की साधना जिन्होंने कर ली है या चल रही है, जीवन भर के लिए जिन्होंने त्याग कर रखे हैं,
वे आगे की अपनी जीवन यात्रा में और अधिक संयम कर सकते हैं। इसके लिए आचार्य प्रवर ने महती कृपा कराई है और आप लोगों के लिए सुमंगल साधना का एक बहुत सुंदर उपक्रम सामने प्रस्तुत किया है। सुमंगल साधना के माध्यम से हम उच्च कोटि का जीवन जी सकते हैं। श्रावक उच्च कोटि का कैसे जीवन जिए, उसमें 6 नियम बताए गए हैं। इन 6 नियमों के माध्यम से भी एक श्रावक बहुत अच्छी साधना कर सकता है, लेकिन यह साधना वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपने उम्र के 60 वर्ष संपन्न कर दिए हैं। 60 वर्ष के बाद ही यह साधना हो सकती है। तो ऐसी साधना करके आप लोग भी अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्रम कराते कराते यहाँ पधारे हैं। कितने 20 राज्यों और 3 देशों की यात्रा करते हुए पधारे हैं और कितने लोगों का जीवन का उद्धार करके पधारे हैं। न जाने कितने व्यक्तियों को इस अहिंसा यात्रा के संकल्प, जो 3 उद्देश्य अहिंसा यात्रा के, नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति, इनके संकल्प तो न जाने लाखों लोगों इनसे लाभान्वित हुए हैं और इन संकल्पों के माध्यम से कितने लोग नशा मुक्त हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि इस सरदार शहर के धरा पर जो आज उपस्थित है, उन लोगों से भी मैं यही आह्वान करना चाहती हूँ कि परम पूज्य आचार्य प्रवर अहिंसा यात्रा करके अब सरदार शहर पधारे हैं। तो अहिंसा यात्रा के जो 3 उद्देश्य थे, जो जनता में प्रसारित किए गए, यही उद्देश्य यदि सरदार शहर वासियों के भीतर भी आ जाए तो शायद सरदार शहर वासियों का कायाकल्प हो सकता है, उनका जीवन सुंदर सुरम्य बन सकता है, मनुष्य जीवन और अधिक उपयोगी और सम्यकतया जीने का रास्ता मिल सकता है। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहत।